ओम शांति। संगम की सुबह मन भावन भोर की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी आज पुनः एक बार फिर ईश्वरीय वरदानों से सुसज्जित होंगे और अनुभवी मूर्त बनकर अपने अनुभवों को सभी के साथ शेयर करेंगे जो इस ब्राह्मण जीवन में आपको हो रहे हैं। चलिए, ईश्वरीय शिक्षाएं आज हमें किस तरफ इशारा कर रही हैं। इजी वे मुरली दर्शन में हम आज बाबा की मुरली का सार सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे भी। चलिए, आज 13 जनवरी 2022 की वाणी के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। क्या बनाना है? कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। एक महावाक्य शिव बाबा का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए। हे दादा लेखराज, तुम्हें ऐसी स्वर्णिम दुनिया का, संसार का निर्माण करना है। आज बाबा अपने सभी बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे इस कांटों के जंगल को बदल कर एक दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बाबा स्वतः ही गाइड करते रहते हैं। चिंता की बात नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। बाबा ने प्रश्न के रूप में बच्चों से पूछा, आज आप बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो और कोई भी नहीं कर सकता? आंसर में बाबा ने कहा, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ करते हो जो और कोई नहीं कर सकता। ये भाग्य सिर्फ हम ब्राह्मणों का है। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा नहीं। एक कदम आगे बढ़ाते हो तो पिछला तो उठाना ही पड़ता है ना भाई। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को समाप्त करना, ये एक निराकार शिव बाबा यानी परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। जब भी कोई साधु संत महात्मा आचार्य विद्वान शास्त्री कोई भी भाषण करते हैं तो कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते हैं, कोई श्री कृष्ण, कोई भी शुभारंभ करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। हमने देखा है। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे उस एक परम पिता परमात्मा दिव्य शक्ति पुंज सर्वशक्तिवान को ही करना चाहिए। बाबा का ये है कि डायरेक्ट जुड़ने का मौका है तो डायरेक्ट ही जुड़ना चाहिए, उसे ही मानना चाहिए। मुझे बहुत ही सुंदर बात याद है। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा, भाई हम ऐसे व्यक्ति के पास नौकरी करेंगे जो किसी का नौकर ना हो। आप समझ गए होंगे इशारा हमारा। अंततः वो इतना बड़ा संत बन जाता है क्योंकि ईश्वरीय सत्ता से बड़ा संसार में कोई बादशाह है ही नहीं। ये बात भटकने के बाद उसे समझ में आई। आप हम सब समझदार हैं, भटकने की जरूरत नहीं। वास्तव में संसार के रचयिता से बड़ा और कोई है ही नहीं। तो उसी की महिमा, उसी की आराधना, उसी की पूजा, उसी की याद होनी चाहिए। बाबा कहते, बाप जो नई दुनिया क्रिएट करते हैं तो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे ना। परंतु बाप
आएंगे पुरानी दुनिया में। भाई अंधेरे में तो दीपक जलाया जाता है, फिर रोशनी हो जाती है। इसलिए बाप को कहते हैं पतित पावन। पतितों की दुनिया में आकर के दुनिया के साथ साथ मनुष्य आत्माओं को भी पावन बनाने का कार्य करते हैं। बाप समझाते बैठकर बच्चे, आगे भी समझाया था, हे बच्चे तुम अपने सुख दुख के जन्मों को नहीं जानते हो। बताओ, ज्ञान से पहले हमें कुछ ज्ञान का गा भी आता था। शुक्रिया बाबा, एहसान मानो निरंतर प्रति पल हर घड़ी। बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना। शब्दों के साथ साथ दिल से आवाज शुक्राने की धड़कनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे, मैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूं। इस ब्रह्मा तन में विराजमान होकर बैठकर मैं तुम बच्चों को तुम्हारे अपने जन्मों के रहस्य को समझाता हूं। शिव बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। बाप कहते बच्चे, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूं। तो पुरानी दुनिया तो आप समाप्त होनी है। नए भारत में इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन महारानी का साम्राज्य था। तो ऊंचे थे ऊंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, है ना, पूरी फैमिली होगी। वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग में की होगी। श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे तो नेचुरली उनको बनाया होगा ऐसे समय पर। आज देखिए, लक्ष्मी नारायण के भव्य दिव्य मंदिर मिलते हैं, जैसे शिव के मिलते हैं प्राचीन मंदिर, ऐसे लक्ष्मी नारायण के भी बिरला जी ने बहुत बढ़िया बनाए। लेकिन वो कौन है, कहाँ के राजा महाराजा हैं, महारानी है कहाँ की, क्यों इतनी उत्तम उनकी पूजा होती है, इसके पीछे कोई भी राज को जानते नहीं। बाबा ने आकर के हम सबको अवगत कराया है। ज्ञान का भी एक नशा होता है, सत्य का भी एक नशा होता है। उस सत्य के नशे को कायम रखने की भी अंदर में समझ चाहिए। मिलता तो बहुतों को सत्य है, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, सत्य को जानकर और सत्य को ना मानना या उस पर ना चलना, इससे बड़ा जीवन में कोई झूठ नहीं है। मैं ऐसी दिव्य आत्मा को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, जिन्होंने हमें भी प्रेरित किया और अनेक आत्माओं को ऐसी सी बातें सिखाते रहते हैं जो अंदर में एक चुनौती का काम करती। नहीं, मैंने सत्य पाया है और सत्य को पाकर सत्य पथ पे चलकर ही दिखाऊंगा। सत्यमेव जयते, जीवन में ज्योति जगा कर रखूंगा, ऐसे ऐसे संकल्प कोई देता है तो अच्छा लगता है। देखो बच्चे, तुम जानते हो इस सृष्टि चक्र में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट सारा नूदा हुआ है। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन जानते हो कौन? ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, तेरा मेरा, ये वास्तव में रावण और रावण का पूरा खानदान है। ये दुश्मन है, इसलिए रावण के पुतले को जलाया जाता है और 1 फीट और ऊंचा बना लेते, फिर भी वो हर अगले साल फिर 1 फुट ऊंचा हो जाता है। यानी इंटरनल जो रावण है उसको खत्म करना है। बाबा कहते हैं भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन ये रावण है, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी श्रीमत के आधार पर। भगवान वाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। पूरे कल्प हम कहाँ अपने को आत्मा समझा। अब अंत में बाबा करके हमें बता रहे हैं, बच्चे अब अपने आप को देही अभिमानी समझो। आत्म स्थिति में स्थित होकर के जीवन, जो कर्म भूमि है, इस जीवन मिली है, उस जीवन का आनंद लो, आगे बढ़ो। उस स्थिति में स्थित होकर गाया जाता है बच्चे,
ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान की वर्षा कर रहा हूं। हो रही है वर्षा निरंतर, हर पल हर घड़ी। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य कितना धक्का खाते हैं। अच्छा, यह भी उनका ड्रामा, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं, यह भी उनका ड्रामा। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि समझो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है। क्या संबंध है उस ईश्वरीय सत्ता के साथ? जरूर कहेंगे पिता और पुत्र का, कहते हैं ना, हे परम पिता, हे गॉड फादर, तो पिता है हमारा आत्मा का। देखो बच्चे, तुम जानते हो पतित पावन एक, रचता भी एक, और ये दुनिया भी एक ही है जहां पर जीवन है, बाकी तो सब। यह है अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत। गया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बच्चे समझ की बात है, अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाता हूं। ये कलयुगी दुनिया तो कांटों का जंगल है बच्चे, जंगल। चुभते हैं सब एक दूसरे को, अनुभव कहता है आत्माएं चुभने वाली बन गई हैं, सुखदाई नहीं दुखदाई, हर पल हर घड़ी। कभी इधर से कुछ कोई चुभता है, उधर से चुभता है, क्या हालत हो गई है। ऐसी दुनिया को बाबा बदलकर फूलों का बगीचा बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। यहां तो एक हीरा मिल जाता, बाबा ने वो महल बनाएंगे, महल, उसमें हीरे जवाहरात जड़ेंगे। वाह, कैसी खूबसूरत और संपन्न संसार के लायक प्रभु पिता परमात्मा हमें बना रहे हैं। नशे की बात है, ऐसा ऐसी मौलाई मस्ती, ऐसा नशा, जीवन तो क्या, जीवन से आत्मा शरीर भी छोड़ देना तो भी शरीर में भी नशा रहे। जैसे कहीं गंदगी पड़ी रहे 10-5 साल, तो आपने देखा होगा वहां से उठा भी दो गंदगी तो भी बदबू जमीन के अंदर समा जाती है। तो ये हमारी इस प्रकृति में नशा समा जाए, इसके अंदर नेचर में। जब इस नेचर में नशा समाएगा तो इस नेचर में नशा समाएगा। इतना नशा बाबा चढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। अभी तो देखो बात मत पूछो, छोटे छोटे डब्बे 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 डब्बे, वो डब्बे भी बड़े महंगे हैं, सबको नहीं मिलते। कलयुग में आकर के ये हालत हो गई है। अच्छा, मीठे मीठे खिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा धारणा का सार है जो हमने अभी सुना। आज का वरदान सुनेंगे हम। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। बाबा कहते एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। समझ में? ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान ही निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान पुरुषार्थी आत्मा। स्लोगन,
अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए वही सिंपल सा फंडा है। बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में, ये तो जिंदगी के मेले हैं। मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है? एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाओ तो आनंद ही आनंद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करना, उसके लिए पॉइंट है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जैसे हो, जो भी हो मेरे ही हो। बाबा कभी निग्लेक्ट नहीं करता अपनी संतानों को। हम खुद ही हार जाते हैं अपनी हिम्मत, अपने आप में खुद से ही हार जाते हैं। जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में बाप के लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो, आप ही संसार हो मेरा, मेरा आपके सिवाय और कोई दुनिया में नहीं है। ये अंदर से बात बाबा के प्रति समर्पण की निकलनी चाहिए निरंतर। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहो। क्या है सत्य? एक सत्य वो है शिवम सुंदरम। एक सत्य ये है, अंदर जो आत्मा बैठी ना भ्रकुटी के बीच में, उस स्थिति में स्थित रहो। यही है सत्संग सच्चा। वाह बाबा वाह, वाह मीठा बाबा वाह। चलो भाई, आप सभी को पुनः एक बार ईश्वरीय याद संपन्न स्नेह स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।